बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज 30 जनवरी 2026 है। 10 शाबानुल मुअज़्ज़म है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप तमाम दोस्तों को जुमा जो है वो मुबारक हो। तहरीक लब्बैक के हवाले से अहम खबर सामने आई है और वह अहम खबर आपसे लाजमी हम शेयर करेंगे कि वह अहम खबर क्या है। लेकिन जो इस वक्त अफवाहें सरगर्म हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं शाम को भी सोशल मीडिया पर देख रहा था कल, और आज सुबह भी कुछ ऐसी पोस्ट्स मेरी नज़र से गुजरी हैं और फिर कुछ ऐसे वीलॉग्स हुए हैं कि जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो हाफिज़ अनस रिज़वी हैं उनको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और वो घिसी पिटी जो उनकी हजामा की तस्वीरें हैं वो बार बार या फिर एआई के ज़रिए जो है वो फेक तस्वीरें उनकी गर्दिश कर रही हैं। और ये बताया जा रहा है किसी न किसी तरीके से तहरीक लब्बैक को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जनाब, हम पे जब कड़ा वक्त था, हम पर जब बुरा वक्त था, तो उस वक्त जो है वो तहरीक लब्बैक वाले हमें तनकीद का निशाना बनाते थे और आज तहरीक लब्बैक पे ख़ुद वो वक्त आ चुका। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं तहरीक लब्बैक की बात इसलिए करता हूँ कि तहरीक लब्बैक जो है वो इस वतन अज़ीज़ की मुहिब वतन जमात है और पाकिस्तान की जो नज़रियाती एहसास है उसकी मुहाफ़िज़ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक लब्बैक हो या कोई भी दीनी सियासी जमात हो जिसका ये यकीन हो कि पार्लियामान के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो पार्लियामान के ज़रिए हल होती हैं और वो पार्लियामानी सियासत का हिस्सा बनते हैं, तो ऐसी जमातें कभी भी जो है वो गैर मुहिब वतन नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे जब हम किसी और जमात की भी बात करते हैं तो उसमें अगर एक दो लोग या उनकी क़यादत जो है वो थोड़ा सा अपना अपना मौक़िफ़ तब्दील करती है। लेकिन तहरीक लब्बैक के हवाले से और तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, जो तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं, उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने है और तमाम बातें जो है वो तमाम दुनिया के सामने। अब मसला ये है कि कुछ लोग इस मामले को बुनियाद बनाकर तहरीक लब्बैक के लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं। अब तहरीक लब्बैक के लोग जो है अगर वो इस तरह इश्तियाल में आएंगे तो डेफिनेटली मसाइल होंगे। लेकिन माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक के लोग समझदार लोग हैं। दूसरा, तहरीक लब्बैक की जानिब से एक ट्रेंड बनाया जा रहा है जिसमें ब्रूटैलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो आप तमाम दोस्तों को ये बता दूं कि आप और उन लोगों के कुछ लोग ये गिला कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं, तो आप तमाम लोगों को ये बात बता दूं कि एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि जो तहरीक लब्बैक जो भी ट्रेंड बनाए उसमें जो ऐसे अल्फाज जिसमें ब्रूटैलिटी का लफ्ज़ हो, जिसमें मर्डर का लफ्ज़ हो या ऐसे अल्फाज हों, इन अल्फाज को जो है वो ट्विटर जो है एक्सपंज कर देता है, हज़फ कर देता है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जब भी आप कोई ट्रेंड बनाते हैं, जैसे बेहतरीन ट्रेंड था डटा हुआ है साद रिजवी, और उसके बाद जो है वो 100 दिन का ट्रेंड था। लेकिन अगर आप इसको इस अंदाज से इस ट्रेंड को चलाएंगे कि इसमें ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे, तो आपका ट्रेंड भी और दूसरा जो अकाउंट्स ट्वीट्स कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, वो अकाउंट्स भी बचे रहेंगे। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे 4-5 दिन कबल मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो एक्स अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है। तो मैंने कहा भैया ये कैसे हो गया आपका एक्स अकाउंट जो है वो एक्सपेंड? तो उन्होंने कहा कि मैंने गज़ा के हवाले से एक पोस्ट की थी और उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ तस्वीर शेयर की थी जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ है। तो अब जाहिर है अकाउंट एक दफ़ा सस्पेंड हो जाए, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो 2010-11 से हैं, और अगर उसमें पोस्ट भी हैं, उसमें फॉलोवर्स भी हैं, उसमें तमाम चीज़ें हैं, तो जनाब इसलिए एक अकाउंट को जो है, इन अकाउंट्स को बनाने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है और लोग आप पे एतमाद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर आपको ये धचका लगता है। लेकिन पॉलिसी यही होती है कुछ सोशल मीडिया पर, और मेरे ख्याल में कुछ चेक एंड बैलेंस होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो एक्स है उस पर दीगर जो मटीरियल है, जो अखलाक बाख्ता और इस तरह का जो मटीरियल है वो तो मौजूद होता है।
और जबकि इस तरह अगर कोई किसी जुल्म के ख़िलाफ़ बात करे तो उसको जो है वो उसका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाता है और उसको जो है उसके जो अल्फाज भी हैं वो भी एक्सपेंज कर दिए जाते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि गज़ा का मामला जो है वो यकीनी तौर पर संगीन है, और अब जो ट्रंप जिस अंदाज से एक पीस बोर्ड के ज़रिए कोशिश कर रहा है, दर हकीकत इसके पीछे जो है वो मामलात इस अंदाज से हैं कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि गज़ा पीस बोर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाए। अब अगर हमास को गैर मुसल्लह किया जाता है तो इसराइल के सामने मज़ाहमत के लिए कोई शख्स नहीं होगा। तो ये एक यकीनी तौर पर बड़ी अलार्मिंग बात है, अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस हवाले से ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोग तशवीश का शिकार हैं, उम्मत मुस्लिमा में वो संजीदा लोग जो हैं वो तशवीश का शिकार हैं। लेकिन जब हमने हुकूमती लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हालात की बेहतरी के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, हम गज़ा पीस बोर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम तो गज़ा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए, लेकिन दूसरी जानिब जो हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान पर जो है वो अमेरिका ने टैरिफ आयद कर दिया, लेकिन अब हिंदुस्तान ने अपनी पींगें जो है वो यूरोपीय यूनियन से बढ़ा ली हैं, और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो तिजारती मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। टैरिफ रिडक्शन हो रही है, टैरिफ में कमी हो रही है। टैरिफ जो है वो ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो अमेरिका की जानिब से टैरिफ के इजाफे के बाद चीज़ें जो है वो काफ़ी वो मामलात ख़राब हो गए थे भारत और जो अमेरिका के दरमियान। लेकिन अब जो है वो हिंदुस्तान जो है वो इस हवाले से काफ़ी शातिर भी है, चालाक भी है। तो हिंदुस्तान ने अमेरिका को छोड़कर अब यूरोपीय ममालिक पर फोकस शुरू कर दिया और इस हवाले से यूरोपीय यूनियन के साथ एक डील की है और अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए। क्योंकि तिजारत ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, और हिंदुस्तान और अगर हिंदुस्तान साउथ एशिया के अंदर अपने मामलात को दुरुस्त करता है तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो अब यूरोपीय यूनियन के साथ पींगे बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान को ये चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान को बातचीत, मुज़ाकरात और मिल बैठ के बात करने की दावत देता, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा पीछे हट जाता। अब मामला ये है कि हम तो गज़ा पीस बोर्ड में भी शामिल हो गए, हम अमेरिका के करीब भी हो गए, हम अब चीन और रूस से दूर भी होने लग गए हैं, और यूरोपीय यूनियन में हिंदुस्तान जो है वो मामलात अपने सीधे कर रहा है। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। और वो अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि ट्रंप है या फिर दीगर जो ममालिक हैं ट्रंप के इत्तेहादी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप से अलहदा हो रहे हैं ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से। अब जो है हमारा क्या बनेगा, हम अगर इस हवाले से सोचें तो हम पाकिस्तान के अंदर अगर जो तबकात हैं, जो इस तरह की आवाज़ें हैं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते हैं, उनको भी अगर हम खुडे लाइन लगाएंगे तो मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। तहरीक-ए-लब्बैक के हवाले से जो खबर है वो यही है कि कल जो कमेटी का इजलास होना था, उस कमेटी का इजलास जो है वो निचली सतह पर यह इजलास था, लेकिन जो हुकूमती अफसरान हैं उनकी मसरूफियात की वजह से ये इजलास जो है वो नहीं हो सका। क्योंकि और इस इजलास में एक पेशरफ्त होनी थी जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, जो कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ है, उस हवाले से, और इस पेशरफ्त पर यकीनी तौर पे चीज़ें आगे सेटल होनी थी। लेकिन वो इजलास जो है अब नेक्स्ट वीक पर चला गया है, यानी अगले हफ्ते वो इजलास होना है, और उस इजलास में ख़ास तौर पे जो पहला 1 पॉइंट एजेंडा यही होगा कि सबसे पहले जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को जो है वो खोला जाए। अब एक और तहरीक-ए-लब्बैक के हवाले से भी खबर है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि साद रिजवी की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि अभी तक जो है वो अनस रिजवी की गिरफ्तारी की सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुई, यानी सरकारी ऐलान नहीं हुआ। तो सरकारी ऐलान जैसे ही होगा तो उस हवाले से ख़ास तौर पे उनको फिर उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा, और अदालत जो है वो फैसला करेगी कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने आपके सामने रखी है, और आइंदा जो कोई भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।